आप भावुक होने की बात करें। जिनके लिहाज से लोग गए हैं उनसे पूछिए, जिन्होंने कुरान को जलते देखा उनको पूछिए, जिन्होंने कुरान उठा के देखा है पलट के उनको देखिए, आपको दिखाई नहीं देगा उनके बारे में। तो मस्जिद एक दीवार है, कुरान एक पाक चीज है। जिस मंदिर मस्जिद के अंदर वो रखी थी वो कुरान है, जो भावनाओं और दिलों में बसी हुई है, गीता रामायण बसी हुई है, और वो चीज को आप नहीं छिपा पाएंगे। क्या मजाक है ये? कुरान जलाओगे? तुम्हारी औकात नहीं है, कुरान जलाओगे? बुज़दिल भीड़ में जाके, झुंडों में जाके कुरान जलाओगे? ये तुम्हारी औकात है? आप समझिए, इस देश की खूबसूरती को मिटाने का जो काम शुरू किया गया है, जब तक मैं जिंदा हूं, कसम मेरे महाकाल की, ऐसा होने नहीं दूंगा, नहीं होने दूंगा। जब तक मेरे शरीर का एक एक कतरा निकलेगा, जब तक मेरे शरीर का एक एक कतरा निकलेगा, तब तक एक ही आवाज आएगी, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। दोस्तों, स्वीडन में कुरान को जलाया गया और ये लोग सोचते हैं कि हम कुरान को जला करके मुसलमानों का बहुत कुछ बिगाड़ दिए। नहीं, गलत फहमी में है ये लोग। मुसलमानों का तुम कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, तुम और सिर्फ अपना ही बिगाड़ रहे हो। तुम चाहो लाख कोशिश कर लो, लेकिन मुसलमान की इस पाक किताब को कभी दुनिया से नहीं हटा सकोगे, क्योंकि तुम कुरान की किताब जला सकते हो, लोगों के दिलों में जो किताब है उसको कैसे जलाओगे, उसको कैसे मिटाओगे? मुसलमान के दिलों में किताब बैठी हुई है, मुसलमान के सीने में किताब है, ये कैसे उसको हटाओगे? कुरान को कैसे ख़त्म करोगे? दुनिया की हर मजहब की किताब, हर धर्म की किताब दुनिया से ख़त्म हो सकती है, लेकिन कुरान एक ऐसी चीज़ है कि वो दुनिया से कभी नहीं ख़त्म होगी, कभी भी नहीं ख़त्म होगी। वो तभी ख़त्म होगी जब दुनिया ख़त्म होगी। तो याद रखना मेरी बात, तुमने कुरान को जलाया, कुरान को जला करके तुम सोचते हो तुमने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया मुसलमानों का। तुमने रत्ती भर नुकसान नहीं किया, कुछ भी नुकसान नहीं किया। तुमने सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान किया है, सिर्फ और सिर्फ। पहले हिटलर आया था, उसका अंजाम देख ले क्या हुआ था। उसके बाद आया वसीम रिजवी, जिसने कुरान की 26 आयतों को गलत ठहराया और उन्हें बदलने की कोशिश की। उसका देखो क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ, किस तरह के दिन गुजार रहा है। अब तू देख तेरे साथ क्या होता है। तेरे साथ करने वाला कोई इंसान नहीं होगा, कोई इंसान तेरे को इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे पाएगा जितनी बड़ी सज़ा तेरे को मिलेगी। और याद रखना इस मेरी बात को, तेरे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। 17 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करने वाले ब्रिटिश जर्नलिस्ट रॉबर्ट कार्टर एके मोहम्मद अली ने कुरान जलाए जाने पर स्वीडन गवर्नमेंट और पूरी दुनिया को दी वार्निंग। कहा, हम मुसलमानों के साथ जो करना है कर लो, लेकिन कुरान, इस्लाम और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात करना रेड लाइन है। अगर इसको पार किया तो इसका वो रिएक्शन होगा जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। Is that our red line? You can insult us, you can discriminate against us personally, but don't even think that you're going to try to humiliate or attack or desecrate our beloved Holy Quran, our beloved holy religion, our beloved legacy and image of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Because if you do that, then there will be a reaction like you have never seen before. And I'm talking about Muslims utilizing all means, peaceful means at their disposal to pressure you, to sanction you, to shame you, to humiliate you as you deserve. समझे? और जिस दिन दूसरे धर्म के लोगों ने, दूसरे मजहब के लोगों ने तेरी किताब को जला दिया, तेरे धर्म की किताब को जला दिया ना, नामो निशान ख़त्म हो जाएगा तुम्हारे धर्म का। तुम्हारे धर्म को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा और तुम्हारा धर्म कभी नहीं रहेगा इस दुनिया में। और मुसलमानों का एक ऐसा धर्म है कि जिसको तू चाह कर, तेरी पीढ़ियाँ भी चाह लें, लेकिन उसका धर्म कभी नहीं ख़त्म कर सकती।